नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना नया एपिसोड लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ है। इस एपिसोड में हम ऐसे ज्योतिष संबंधित ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका कोई अंत ही नहीं है। यह ज्ञान का विशाल समुद्र है जिसमें से आप एक लोटा ज्योतिष का ज्ञान भर लेंगे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हमारा 732वां एपिसोड है जिसका नाम है कुछ ऐसे योग जिसे आप नहीं जानते। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को समझने का एक सूक्ष्म विज्ञान है। जो लोग इसे केवल ग्रहों का खेल समझते हैं वे इसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। ज्योतिष का मूल उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि सावधान करना है। हर ग्रह केवल आकाश में घूमता पिंड नहीं बल्कि मानव मन की एक शक्ति है। सूर्य हमारे आत्मबल और आत्मसम्मान को दर्शाता है। चंद्रमा मन की तरंगों को, मंगल इच्छा शक्ति को और बुध बुद्धि की दिशा का संकेत देता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम वास्तव में किसी व्यक्ति के सोचने, निर्णय लेने और कर्म करने की शैली को पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में घटने वाली घटनाएं अचानक नहीं होती, उनके बीज पहले से ही समय के गर्भ में होते हैं। ग्रह उन बीजों को अंकुरित होने का समय बताते हैं। इसीलिए एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक सच्चा ज्योतिषी भविष्य वक्ता नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है। वह यह नहीं कहता कि क्या होगा, बल्कि यह बताता है कि कब सावधान रहना है और कब अवसर पहचानना है। ज्योतिष का सही उपयोग व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। आज के समय में ज्योतिष को केवल धन, विवाह और नौकरी तक सीमित कर दिया गया है, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान है। जब मनुष्य अपने स्वभाव को पहचान लेता है तब ग्रहों का भय समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने ज्योतिष को शास्त्र कहा, क्योंकि यह मनुष्य को स्वयं को समझने की दृष्टि देता है। जो इसे समझ गया उसके लिए ज्योतिष भविष्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो आज से पहले आपने कभी नहीं जाने होंगे, क्योंकि इन योगों पर हमने खुद संशोधन किया है, फिर आपके सामने इसे पेश कर रहे हैं। हालांकि यह योग किसी ज्योतिष की किताबों में उपलब्ध नहीं है। हम जानते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है और हर ज्योतिषी एक वैज्ञानिक होता है। आप जब भी इन योगों को किसी भी कुंडली पर लागू करेंगे इसे बिल्कुल सही पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंधविश्वास योग। आपका कोई भी लग्न हो, जब आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें सूर्य बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं तीनों स्थानों में सूर्य को, आपको किसी भी एक स्थान में इसे समझना होगा। छठे, आठवें और 12वें किसी भी एक स्थान में सूर्य आपकी कुंडली में बैठा हो और इस सूर्य पर राहु शनि की दृष्टि हो। सूर्य को हम छठे, आठवें और 12वें दिखा चुके हैं और राहु शनि को हम 12वें भाव में आपको दिखाएंगे। क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर आ रही है तो सूर्य शनि यहां 12वें होंगे। हम छठे बैठे सूर्य पर इनकी पूर्ण दृष्टि दिखा चुके हैं। 8वें, 12वें बैठे सूर्य पर भी शनि की दृष्टि कहीं से भी हो सकती है। आपकी कुंडली में
अगर ऐसा योग बनता है तो यह अंधविश्वास योग है। इस स्थिति में जातक के पास बुद्धि होती है, अनुभव होता है, पर निर्णय लेते समय वह अपनी ही आंखों पर पर्दा डाल देता है। ऐसा जातक ऐसा जातक सच को देखता है पर मानता नहीं, बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है। चेतावनी मिलने के बाद भी वह वही गलती करता रहता है। निर्णय लेने में भ्रम उत्पन्न होता है। जातक दूसरों की गलती देख लेता है, अपनी नहीं। यह व्यक्ति दूसरों को सलाह अच्छी देता है, खुद उस पर चलता नहीं है। जीवन में अंधविश्वास रखने का फल पछतावे के रूप में जातक को मिलता है। एक और योग को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। छाया विजय योग। आपका कोई भी लग्न हो, चंद्र राहु आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो और आपका गुरु केंद्र में मौजूद हो तो इसे छाया विजय योग कहते हैं। दशम भाव में हम चंद्र राहु को दिखाएंगे। हालांकि ये चंद्र राहु की युति आपकी किसी भी भाव में हो सकती है और गुरु होगा सप्तम भाव में। आपकी कुंडली में चंद्र राहु किसी भी भाव में हो सकते हैं, लेकिन गुरु का केंद्र में होना बहुत जरूरी होगा। ऐसा योग मानसिक संघर्ष, डर, असुरक्षा जातक के जीवन के पहले भाग में रहती है। बार बार आत्मविश्वास टूटता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अचानक स्थितियां पलटती है। देर से सही पर सम्मान स्थायी मिलता है। मानसिक संघर्ष के बाद अचानक उन्नति होती है। जीवन में देर से पहचान और नाम मिलता है। ऐसे लोग संघर्ष के बाद चमकते हैं। राहु की छाया को गुरु का केंद्रीय प्रभाव काट देता है। अब जानेंगे नीच भंग राजयोग को। नीच भंग राजयोग, यहां हम मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। आपकी कुंडली में बुध किसी भी भाव में मीन राशि में नीच का बैठा हो। मीन राशि यही है तो बुध को हम 12वें दिखाएंगे। तो आपकी कुंडली में बुध किसी भी भाव में नीच का बैठा हो और उसके साथ कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो। जैसे इस कुंडली में मीन में नीच का बुध हम 12वें भाव में दिखा चुके हैं। उसके साथ मीन राशि में शुक्र उच्च का होगा। इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। यहां नीच के बुध का नीच भंग हो जाता है। आपको अपनी कुंडली में बुध मीन राशि में नीच का किसी भी भाव में समझना है और उसके साथ बुध का होना भी जरूरी होगा, क्योंकि उसके साथ उच्च का बुध भी चाहिए। शर्त इतनी है कि बुध के साथ कोई उच्च का ग्रह अवश्य होना चाहिए। और यहाँ पर जहां बुध नीच का बनता है उसी राशि में शुक्र उच्च का बनता है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। और यह व्यक्ति कम बोलने वाला लेकिन गहराई वाला होता है। भीड़ में चुप रहता है, पर जब बोलता है तो लोग ध्यान से उसे सुनते हैं। उसके लिखित शब्द या सलाह में ताकत होती है। वह कोई शोर नहीं करता, असर अवश्य छोड़ता है। व्यक्ति कम बोलता है लेकिन उसके शब्दों में गहरा असर
होता है। जातक शिक्षक, सलाहकार या लेखक बनता है। यह योग कम बोलकर ज्यादा प्रभाव डालने वाला योग है, ऐसा आपको समझना है। गुप्त धन योग। यहां मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली हम लाएंगे। इस कुंडली में हम दूसरे भाव का जो मालिक है, यानी कि दूसरे भाव के मालिक शुक्र बनते हैं और 12वें भाव के मालिक गुरु बनेंगे। हम दूसरे भाव का जो मालिक है 12वां भाव में, और 12वें भाव का स्वामी यहां दूसरे भाव में आपको दिखाएंगे। तो यहां हम दूसरे भाव के मालिक को 12वें दिखा चुके हैं और 12वें के मालिक बनते हैं गुरु, जो दूसरे भाव में बैठे होंगे। इसे परिवर्तन योग कहते हैं। इस कुंडली में दूसरे का मालिक शुक्र है जो 12वें होगा, और 12वें का मालिक गुरु है जो दूसरे होगा। आपको अपनी कुंडली में जो दूसरे का मालिक बने उसे 12वें, और 12वें का जो मालिक बने उसे दूसरे भाव में समझना है। इसे गुप्त धन योग कहते हैं। जातक की आमदनी दिखती नहीं है पर पैसा आता रहता है। काले धन, विदेशी स्रोत या पर्दे के पीछे की कमाई होती है। धन आता है पर समाज को दिखता नहीं है, क्योंकि आमदनी के स्रोत निजी होते हैं। लोग समझते हैं कि जातक साधारण कमाता है, पर अंदर से वह मजबूत इनकम प्राप्त करता है। अचानक आने वाले खर्चों को भी वह संभाल लेता है। धन का प्रवाह पर्दे के पीछे लगातार चलता रहता है। एक और योग को भी जानेंगे, भोग और वैराग्य योग। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में किसी भी भाव में जब शुक्र और केतु की युति हो लेकिन चंद्रमा मजबूत हो, जैसे इस कुंडली में शुक्र केतु को हम भाग्य में आपको दिखाएंगे। शुक्र और केतु, इसे हम भाग्य में आपको दिखाएंगे। आपकी कुंडली में यह शुक्र केतु कहीं भी हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल कुंडली है। और चंद्र यहां हम दूसरे धन भाव में आपको दिखाएंगे, जो उच्च का है। चंद्र दूसरे धन भाव में वृषभ में उच्च का बनता है। आपकी कुंडली में चंद्र उच्च का या स्वग्रही किसी भी भाव में हो सकता है। ऐसा योग जातक को भोग में रहते हुए भी अंदर से उदासीन रखता है। जातक धनवान बनता है फिर भी सब कुछ पाकर भी मन खाली रहने का यह योग है। सब कुछ पाकर भी तृप्ति नहीं। जातक के पास सुख सुविधा होती है फिर भी मन भरा नहीं रहता। रिश्ते, भोग, विलास सब है, लेकिन अंदर एक खालीपन जातक का पीछा करता है। जातक का धीरे धीरे अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ता है। भोग से उसका मन उचट जाता है। एक और योग जिसे हम बहुत जल्दी से जानेंगे, पुनर्जन्म संकेत योग। आपके सामने फिर एक बार हम मेष लग्न की कुंडली पेश करेंगे। जब पंचम भाव और नवम भाव
और केतु आपस में संबंध बनाए तो पुनर्जन्म योग बनता है। पंचम का मालिक यहां हम दिखा देते हैं आपको, जो सूर्य बनता है, जिसे हम नवम भाव में आपको दिखाएंगे, पंचम के मालिक सूर्य को। पंचम का मालिक सूर्य नवम भाव में है, गुरु के साथ इसे हम दिखाएंगे आपको। गुरु यहां स्वग्रही बन जाएंगे और केतु होगा पंचम भाव में। यहां नवम के मालिक गुरु है और गुरु की नवम दृष्टि पंचम पर आती है। यह पंचम नवम और केतु का संबंध यहां बन चुका है। आपको अपनी कुंडली में पंचम नवम के मालिक का संबंध केतु के साथ समझना है। जो ग्रह बने उसे लेकर जातक को बचपन से अध्यात्म, रहस्य या पुराने जन्म की स्मृति स्वप्न में सक्रिय होती है। यह योग आत्मा के पुराने संस्कार को दर्शाता है। ऐसा जातक बचपन से ही गंभीर और अलग सोच वाला होता है। सामान्य खेलों में उसे रुचि कम होती है। रहस्य, साधना, इतिहास में रुचि ज्यादा होती है। कई बार बिना कारण डर या आकर्षण में जातक उलझ जाता है। इसके पुराने संस्कार बार बार जाग उठते हैं। तो ये पुनर्जन्म में ये सब होता है जो पूर्व जन्म से संबंधित होता है, ऐसा आपको समझना है। क्योंकि कुंडली में पंचम भाव पूर्व जन्म का है और नवम भाव पुनर्जन्म का है, जबकि लग्न जो होता है वो हमारा वर्तमान जन्म दर्शाता है। अगला योग है राजा से शत्रु योग। आपकी कुंडली में आपका लग्न यदि वृश्चिक होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं वृश्चिक लग्न को, आपका लग्न वृश्चिक होगा तो बलवान सूर्य का संबंध छठे भाव से बन रहा है, ऐसा मान लेना है। जैसे सूर्य को हम छठे मेष राशि में आपको दिखाएंगे। मेष में सूर्य उच्च का होता है। हालांकि आपकी कुंडली में छठे सिंह राशि का स्वग्रही सूर्य भी हो सकता है, वह भी बलवान सूर्य माना जाएगा जो छठे बैठा है। जब सूर्य मजबूत हो और उसका संबंध षष्ठ भाव से यानी छठे भाव से बना हो तो जातक को सरकार से लाभ भी होता है और विवाद भी होता है। कभी सम्मान कभी अपमान जैसा फल यहां मिलता है। सत्ता, अधिकारी या सरकार से जुड़ाव रहता है। कभी राजा से बड़ा लाभ, कभी राजा से विवाद या कभी नुकसान होता है। राज सत्ता से निकटता आपके लिए खतरनाक भी बनती है। आपको ऊंचे लोगों से संबंध सोच समझकर रखने होंगे। अचानक पतन योग। आपकी कुंडली में जब दसम भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठा हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, जैसे उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की हम लाएंगे और दसम भाव के मालिक बनेंगे शनि। दसम के मालिक शनि है, जिसे हम आठवें भाव में आपको दिखाएंगे। और राहु यहां दूसरे भाव में मौजूद होगा।
यहां राहु दूसरे भाव में मौजूद है और राहु की सप्तम दृष्टि 8वें बैठे शनि पर आ रही है। आपको अपनी कुंडली में जो दशम का मालिक बने उसे 8वें समझना है। उस पर राहु की कहीं से भी दृष्टि हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि को समझना होगा। ऐसे योग वाले जातक को ऊंचाई अचानक मिलती है पर टिकती नहीं है। जिस तेज गति से उसकी उन्नति होती है उसी तेज गति से उसका पतन भी होता है। उत्थान बहुत तेज होता है, नाम पद सफलता जल्दी मिलती है पर स्थिरता की कमी रहती है। एक गलत निर्णय जीती हुई बाजी को हार में पलट सकता है। जातक का अहंकार यहां सबसे बड़ा शत्रु बनता है। बहुत जल्दी से एक बिल्कुल नए योग को जानेंगे। गुप्त शत्रु नाश योग। अब ऐसे योग को जानेंगे जो आपके गुप्त शत्रु का नाश करेंगे। जब 6ठे भाव में पाप ग्रह हो और लग्नेश कहीं भी बलवान हो, ऐसा योग गुप्त शत्रु का नाश कर देता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की हम लाएंगे। इस कुंडली में 6ठे भाव में सूर्य शनि और राहु जैसे पाप ग्रह होंगे। एक पाप ग्रह होगा तब भी चलेगा। और लग्नेश जो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लग्नेश मंगल है, उसे हम मकर राशि में उच्च का दिखा रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का बलवान होना जरूरी होगा। तो यहां लग्नेश मंगल अपनी उच्च राशि में बलवान है। आपको अपनी कुंडली में 6ठे कोई भी पाप ग्रह समझना है और लग्नेश कहीं भी बलवान होना चाहिए। यहां जातक के शत्रु षड्यंत्र करते हैं पर स्वयं फंस जाते हैं। जातक को पता भी नहीं चलता और शत्रु हार जाता है। न्याय अपने आप मिल जाता है। जातक को बिना लड़े जीत मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ बिल्कुल नए योगों को जाना। हालांकि यह योग आपको किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन योगों पर हमने गहरा संशोधन किया है, उसके बाद आपके सामने रखा है। यह योग हमेशा सटीक पाए गए हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे किसी भी कुंडली पर लागू करके देखें, आपको आनंद मिलेगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।